कि 3 वर्ष 11 माह चित्रकूट पर निवास करने के बाद श्री राम उस स्थान को इसलिए छोड़ करके चलते हैं कि अयोध्या के नगरवासियों को अब चित्रकूट का पता चल गया है और जब भी उनको हमारी याद आएगी तो दौड़ करके वो चित्रकूट पर आ जाया करेंगे, जो राम नहीं चाहते। तो वहां से निकल करके एक दंडक वन में प्रवेश जब राम ने किया तो वहां विराट नामक राक्षस से सामना हुआ। विराट का वध करना, आगे बढ़े महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंचना, ऋषि शरभंग से पूछना कि कोई ऐसा एकांत स्थान आप बताइए जहां पर हम सुख पूर्वक अपने वनवास के जीवन को व्यतीत कर सके। महर्षि शरभंग का मंदाकिनी नदी के किनारे पर और ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम का पता बता करके वहां पर भेजना और अपनी इच्छा से फिर अपने शरीर का त्याग करना। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज तक ये परंपरा भारत के अंदर रही। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ा था। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए। जब इस शरीर से समस्त धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कार्यों का निर्वाह करने के उपरांत ऋषि मुनियों का जो चित्त था वैराग्यपूर्ण यजुर्वेद के आधार पर तेन तक तेन भुज्यता त्याग पूर्वक भोग करना है। इस शरीर से भारत के लोग प्यार नहीं करते थे, अब तो बहुत प्यार करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। चारपाई पर पड़े हैं, हाथ उठते नहीं, पैर चलते नहीं, आंखें देखती नहीं, वाणी बोलती नहीं, फिर भी यदि कोई पूछ ले दादी मरना चाहती है, बोली ना अभी तो पोते की शादी देखनी है, क्योंकि अब भोगों से लिप्त ये शरीर है। एक व्यक्ति रोज कहता भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। रोज उठ करके यही बात कहता, भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। सुन सुन करके भगवान के कान पक गए। एक दिन प्रकट हो गए, बोले तुझे बड़ी जल्दी है मरने की, चल मैं तुझे लेने आया हूं। अब ये कहने लगा भगवान क्या अब भला आदमी मजाक भी नहीं कर सकता? मैं तो मजाक करता हूं, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं। पर परंपरा थी मेरे देश के अंदर, ऋषियों का मुनियों का ये देश था। आश्रम 4 आश्रम को जी करके जब शरीर जीर्ण हो जाता था तो अपनी इच्छा से जिस तरह सांप के चेली को छोड़ देता है, वैसे साधु संत ऋषि योगी महर्षि इस शरीर को छोड़ दिया करते थे। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो सिकंदर के गुरु ने कहा था, सिकंदर भारत ऋषियों का, योगियों का देश है, कोई योगी मेरे लिए लेकर के आया। सिकंदर के बहुत खोजने पर एक योगी तैयार हो गए उनके साथ चलने के लिए। लोगों एक दिन उस योगी ने सिकंदर से कहा, सिकंदर चिता तैयार करो, आज मैं अपने शरीर को भस्म करूंगा। बहुत अनुनय विनय किया सिकंदर ने, पूछा महाराज हे योगी बाबा क्या मुझसे कोई भूल हुई है तो निवेदन कर दूं,
अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं कहने जा रही हूं इसको जरा कान खोल करके सुनना। उस योगी ने सिकंदर से कहा, सिकंदर 80 साल का मेरा जीवन बीत चुका है, मुझे आज तक कभी ना थकावट हुई है, ना कभी ज्वर आया है, मैं कभी बीमार नहीं हुआ, पर आज मैं बीमार हो गया हूँ। इसका अर्थ है अब मेरा शरीर देश पर बोझ बन जाएगा, मेरा शरीर राष्ट्र पर भार होगा, इसलिए अब मैं किसी काम का नहीं रहा। और अब आज वर्तमान में लोगों के जीवन को देख लो, क्या हम स्वस्थ हैं? बीमार व्यक्ति राष्ट्र, समाज और धर्म पर बोझ कहा गया है। ध्यान से सुनना। महर्षि स्वामी दयानंद के पास भी बार बार मृत्यु आती थी, बार बार ठोकर मार देते थे, भाग जाती थी। दीपावली के दिन ईश्वर से कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो, और अपनी इच्छा से बोलो शरीर का त्याग कर दिया। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में, शरभंग के आश्रम से निकल करके जंगलों में होते हुए जब श्री राम सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंचे और सुतीक्ष्ण ने उनका अतिथि सत्कार किया। ऐ लोगों, बीच में राक्षसों को मारते हुए राम चल रहे थे, तो सीता ने एक बात कही, रघुवर क्यों निर्दोष प्राणियों की हत्या करते जा रहे हो? मुझे तो ये अधर्म लग रहा है। तो राम एक बात कहते हैं, सीता, जनक दुलारी, तुम तो गुरुकुल की पढ़ी हुई हो, वेदों को जानने वाली हो, क्या तुम नहीं जानती? जो नारी का अपमान करता है, गौ का अपमान करता है, यज्ञ का अपमान करता है, उसको मृत्यु दंड देने से कोई भी पाप लगता नहीं है। ये राक्षस यज्ञों का अपमान करते हैं, नारी और गौ का अपमान करते हैं, और ये जंगल, ये वन भरत की सीमा में, राज्य की सीमा में आते हैं। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य है यज्ञ और राष्ट्र की रक्षा करना। निवेदन कर दूं आपके बीच में, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम से निकल करके लगभग 10 वर्ष ऐसे ही वनों में श्री राम के बीत गए। आश्रमों में घूमते घूमते राक्षसों का वध करते करते और अब अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और फिर उन्होंने पूछा कि महाराज, कोई ऐसा स्थान तो बताइए जहां पर हम सुखपूर्वक रह सके। पंचवटी का मार्ग बताया अगस्त्य मुनि ने। जब वहां से चले तो बीच रास्ते में राम, लक्ष्मण और सीता की भेंट एक जटायु नामक किससे हुई? बोलो, आप बोल दो माताओं। जटायु किससे हुई? पक्षी से या मनुष्य से? बोलिए। मेरी बहनें कह रही है पक्षी से। आप क्या कहेंगे इधर वाले? आप भी बोल दीजिए जो पीछे तक आवाज जा रही है। जटायु नाम के मनुष्य से या पक्षी से? इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं। आज का जो कांड है अरण्य कांड, बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस कांड को लेकर। और यदि कोई नई बात सुनने को मिले तो मुझ पर शक मत करना, टीवी वालों के सर फोड़ देना।
जब यहाँ से कोई नई बात सुनने को मिलती है तो संदेह हम पर करते हैं लोग, क्योंकि टीवी पर जो दिखा दिया वो तो साक्षात ब्रह्मदेव की वाणी है। उसको तो सत्य ऐसे मान लेते हैं जैसे साक्षात ब्रह्मदेव जी ने आकर के लिख दिया। तो याद रखना, जटायु नामक मनुष्य से बहनों सुधार कर लेना, पक्षी नहीं थे, मनुष्य थे। और कूट के राजा थे जटायु। आश्रम व्यवस्था को धारण करने वाले राम ने सोचा, लंबी लंबी जटाएं थी उनकी, इसलिए पंचवटी के लोग उनको जटायु कहते थे। राम ने सोचा, श्री राम ने सोचा ये कोई राक्षस होंगे, तो उनसे पूछा तुम कौन हो? तो देखना, अगर पक्षी होते तो वो परिचय देते मैं एक पक्षी हूँ, पर जटायु ने कहा मैं गृधकूट का राजा शैली का पुत्र हूँ और अपने बेटों को राजपाट सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके इस जंगल में निवास करता हुआ परमात्मा की भक्ति करता हूँ। मेरे पास केवल दो ही कार्य है, एक है ज्ञान की वृद्धि करना और दूसरा है उत्तम कर्म करना। और निवेदन करते हुए चलूं। जटायु ने जब राम से पूछा तुम कौन हो, तो राम ने कहा इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम हूं, ये लक्ष्मण है लोगों। दौड़ करके राम को गले से लगा लिया जटायु और कहा राजा दशरथ तो मेरे मित्र हैं, गुरुकुल में मेरे सहपाठी रहे हैं। अच्छा बताओ, पक्षी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं क्या लोगों? क्या कोई राजा पक्षी का मित्र होता है क्या? निवेदन कर दो आपके बीच में। और वहां जटायु कहते हैं तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, मेरे भी पुत्र हो, इसलिए हे राम ये पंचवटी नामक जो वन का स्थान है राक्षसों से भरा पड़ा है। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य याद करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूँ। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक में जटायु को द्विज कहा है। द्विज मेरी भाषा देववाणी संस्कृत और राजभाषा हिंदी की विशेषता ये है कि यहाँ एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। बहनों, सूर्य के 80 पर्यायवाची हैं, आपने सुने भी नहीं होंगे। शब्दों की कमी, शब्दकोश की कमी इंग्लिश के पास है, अंग्रेजी के पास है। जहां नाइफ कनाइफ ऐसे कर करके शब्दों को आगे बढ़ाया जाता है, पर हिंदी और संस्कृति की विशेषता ये है, द्विज पक्षी को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। इसलिए द्विज कहने से यहाँ भ्रांति हो गई टीकाकारों को और उन्होंने जटायु को द्विज पढ़ लेने से बोलो पक्षी कह दिया। जैसे सैंधव नमक को भी कहते हैं और घोड़े को भी कहते हैं। युद्ध भूमि में जाते समय सैंधव मांगा जाए तो बोलो घोड़ा लाओगे या नमक लाओगे। जैसे
अश्व घोड़े को भी कहते हैं, अश्व राष्ट्र को भी कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ यानी कि राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाने वाला यज्ञ। वहां घोड़े को काट करके यज्ञ में बलि नहीं दी जाती थी। शब्दों का अनर्थ किया लोगों, जैसे अज़ा, अज़ा बकरी को भी कहते हैं, अज़ा प्रकृति को भी कहते हैं। इस प्रकृति का संवर्धन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, बोल दो उसे अज़ामेध यज्ञ कहा। जैसे मारतंड, अच्छा बताओ मारतंड किसे कहते हैं? क्यों नहीं जानते? सूर्य को कहते हैं। मैं निवेदन कर दूं, इस प्रकार से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमारे पास है, लेकिन यदि एक झूठ बार 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 बोला जाए तो लोग सत्य को छोड़ करके झूठ पर विश्वास शीघ्रता से कर लेते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप में लिखते हैं ऋषि वाल्मीकि कि जटायु पक्षी नहीं थे, वो राजा थे, घृतकूट के राजा थे। वहां से जाकर के पंचवटी नामक स्थान पर लक्ष्मण का एक सुंदर सी प्रणकुटी को बनाना। प्रणकुटी में बैठ करके राम ने लक्ष्मण से फिर कहा, लक्ष्मण हेमंत ऋतु आ गई है, ये जो धरती है हरी भरी फसलों से लहरा रही है, शरद ऋतु के आगमन पर ये फसल कटेगी, किसान के घर पर जाएगी और फिर इस नए अनाज से किसान के घर पर क्या होगा? बोलो, नवशेष्टि यज्ञ होगा। अब जिनको लगता है कि रावण को मार करके कार्तिक अमावस्या के दिन श्री राम लौट करके अयोध्या में आए थे, तब से दिवाली मनाई जा रही है, तो वो पढ़े महर्षि वाल्मीकि रामायण को, ये नवशेष्टि यज्ञ ही बोलो दीपावली का पर्व है। इसी को संस्कृत में नवशेष्टि यज्ञ कहा जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है माताओं, यहाँ वर्ष में 2 बार फसलों के आने पर यज्ञ होता है, होली और दीपावली। उस नए अनाज को लेकर के यज्ञ में आहुति डाली जाती है। पहले 33 प्रकार के देवताओं को खिलाया जाता है। बोलो कितने देवता है हमारे? अरे बोलो, मैंने बोल दिया फिर भी बहनें कह रही है 33 करोड़। हमारी बहन सुशीला जी कह रही है प्रकार एक बार तालियों से सम्मान बढ़ाएंगे, बढ़ाओ एक बार। और क्यों कहा? कोटि का अर्थ होता है करोड़ और प्रकार। अच्छा, यदि 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ लिए जाए हिंदुओं, ईमानदारी से बताओ, बता दोगे? या तो 33 करोड़ के नाम याद करो, या फिर मान लो कि देवता 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार है, और मैं गिनवा रही हूं, लिख लेना। 8 वसु, 12 आदित्य हैं। 8 वसु में 5 तो है ये अग्नि वायु आकाश धरती, ये जो 5 तत्व है। निवेदन कर दूं, 12 आदित्य कहते हैं 12 महीनों को, और 11 है रुद्र, 1 इंद्र विद्युत, और 1 प्रजापति जिसको कहते हैं यज्ञ। या तो जैसे मैंने बताया इसको ऐसे मान लो, और ये मैंने नहीं बताया, मेरे ऋषियों ने शास्त्र और वेद के आधार पर बताया। या फिर तुम 33 करोड़ के नाम बता दो, हम मान लेंगे,
ठीक है ना? कल को देख लेना, कहीं गूगल पर मिल जाए, यूट्यूब पर मिल जाए, सर्च करके लिख करके ले आना, कल से मान लेंगे, आज से नहीं मानेंगे। मैं निवेदन कर रही थी, नवश्रेष्ठी यज्ञ के द्वारा 33 प्रकार के देवताओं की पूजा हुआ करती थी और नवश्रेष्ठी यज्ञ महाराज दशरथ भी करते थे, उनके पिता आज भी करते थे। निवेदन कर दूं, राम के समय पर भी होता था और राम के जाने के बाद भी होता है। इन भ्रांतियों का निवारण हम करें।